चलो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, देखिए बोल रहा है 3 पाइप में से पहले 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 13.5 यानी 13.5 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मैंने क्या बोला, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस आपको एक ही मैं रामबाण कॉन्सेप्ट बताया हूँ। क्या है कि नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। कैसे बनाते भाई, आपको मैं काफी समय से बता रहा हूँ, फिर वही मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्या क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे पढ़ते जाइए और नाम और पता लिखते जाइए। तो क्या बोला, 3 पाइप में से पहले 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः एक 13.5 घंटा में और एक 8 घंटा में भरता है। यानी कि नल ये किसी टंकी को 13.5 घंटा में यानी 13.5 घंटा में भर सकता है, ठीक है। और एक नल बी है खाली टंकी कितने देर भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 18 घंटा में भरता, तो मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया। और आगे आपसे बोला है कि जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। एक और पाइप है तीसरा जो भरी हुई टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसको हम 27 घंटे में खाली करता, खाली वाला वर्ड के यूज, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने सन लगा दिया। मैंने क्या बोला कि नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का बन गया, नाम और पता के साथ एक रो टाइम का और एक रो आपको क्या करना है, इफिशियंसी का आपको जो है बना लेना है। अब क्या करेंगे, ये तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से तीनों का एलसीएम निकाल करके भाग देते जाएंगे, जो बचेगा वही उसका इफिशियंसी कहलाता है। तो एलसीएम निकालने से पहले हम क्या करेंगे, 13.5 को हम क्या करेंगे, 13.5 को हम सिंपल फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। नहीं बदलेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन बदले तो देखने में आसान हो जाएगा। 13.5 को सिंपल फॉर्म में हम बदलेंगे तो 27/2 होगा। तो 27/2 को हम काट के लिखे यहाँ पे, तो 27/2 दिखाते कैसे होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 13.5 है, ये डेसिमल को यदि मैं ऊपर हटाए तो इसके बदले के 10 आएगा। यदि इसको हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये 5 के पहाड़ा में 27 बर में और ये 5 के पहाड़ा में 2 बर में, इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं कि 13.5 को मिटा करके हम लिख सकते हैं 27/2 लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 27/2 हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, 27 18 का एलसीएम इसे यूज करें, ठीक है। अब क्या करना है, 27 18 का आपको एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अब कितना 54 आएगा। तो 54 के पहाड़ा में कितना बर में 2, और ये 2 नीचे वाला ऊपर गया तो यहाँ पे 2 कर दिए। 18 तिया 54 3 बर में, 27 के पहाड़ा में 2 बर में कितना है भाई 54, तो यहां से कर दिए। नाम और पता के साथ एक रो मेरा टाइम का, एक रो इफिशियंसी का बन गया। अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देने वाले। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, फिलहाल आपसे पूछ रहा है टंकी पूरी तरह से खाली होने पर तीनों पाइप को चालू कर देता है। क्वेश्चन क्या बोला है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। यानी कि तीनों पाइप को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, सो बोल रहा है। तो भाई किससे करवाना है, वो तीनों से। तो नाम लिखिए उसका ए बी और सी, भरने में कितना, तो यहाँ पे प्लस साइन में लगा दिया। अब टोटल काम को लिखना है, 18 तिया 54, तो टोटल काम कितना है 54 है भाई, ठीक है। आपको जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करनी है। फिलहाल किससे करवाना है, ए बी सी तीनों से करवाना है। तीनों की इफिशियंसी को आपको जोड़ना है। ये 4 हो गया, 3 कितना 7 हो गया, लेकिन ये -2 है। 7 में से -2 गया तो कितना बचेगा, 7 में से -2 गया तो बच कितना गया 5 में। तो इसको हम 5 से यहाँ पे भाग करते हैं। इसको यदि हम काट कूट करने की कोशिश करते हैं तो कितना आएगा भाई, दिखाता हूं। ये 10 बर में 50 आ गया और ये ऊपर बच गया 4/5 आ गया, यानी 10 बचा है, यानी 10 घंटा 4/5। इसको हम मिनट में बदल, 4/5 को भी मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से ऊपर में गुणा करेंगे तो ये मिनट में बदल जाता है। तो 5 के पहाड़ा से 5 एका 5 और 12 पचे 60 12, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि 10 घंटा और 12 चौके 48 मिनट, यानी कि जिस ऑप्शंस में आपको 10 घंटा 48 मिनट दिया गया होगा वही इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ऑप्शन नंबर आप डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे।
कोई दिक्कत नहीं। इसे अब इरेज करते हैं हम लोग, इरेज करें। देखिए भाई अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। नल ए तथा नल बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 45/2 मिनट में भर सकता है। यानी कि बोल रहा है कि एक नल ये है, नल ये किसी टंकी को कितना में 18 मिनट में, और नल बी किसी टंकी को कितना में, नल बी किसी टंकी को 45/2 है ना मिनट में भर सकता है। नल सी एक निकासी नल है, यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 15 मिनट में भर जाता है। कहने का मतलब है कि ये किसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, और क्या है बी जो है किसी टंकी को 45/2 मिनट में भर सकता है। बोल रहा है कि सी एक निकासी नल है, यदि तीनों ये बी और सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या बोला, टंकी 15 मिनट में भर जाती है। यानी कि ये बी और सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना बोला भाई, 15 ना, 15 मिनट में भर जाती है। तो यहाँ पे प्लस का साइन हम लगा दिए, भर जाती है। अब क्या करेंगे, 45 18 और इसका हम लोग क्या नाम हो गया, यहाँ पे नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, यहाँ पे इफिशियंसी का निकालेंगे। अब इफिशियंसी के निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, टाइम ये तीनों का एलसीएम निकाल करके जितना आता है उससे कितना बड़े में आता है उसको करेंगे तो आपको इफिशियंसी निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि 18 45 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आता है, 90। कितना आता है भाई, 90। अब 90 के पहाड़ा में 18 कितना, 18 25 90, तो 90 लिखें। 45 के पहाड़ा में 2 बार में 2 बार में, लेकिन 2 जब नीचे दिया गया तो 2 कितना ऊपर जाएगा, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, 6 90, 15 के पहाड़ा में 6 बार में 90। अब यहाँ से क्या करते हैं कि नाम और पता के साथ एक रो मेरा टाइम का और एक रो मेरा एफिशिएंसी का यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल आपसे एग्जाम में क्या पूछा है, पूछ रहा है कि नल सी अकेले भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। नल सी जो है भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, किसी यदि नल सी की इफिशियंसी मुझे पता होता तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन इजी में दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे सी का इफिशियंसी पता नहीं है तो यहाँ से हम सी की इफिशियंसी निकालते हैं। अब सी की इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते बताते भाई, देखिए यहाँ पे ये दो सी की इफिशियंसी कैसे निकालते बताता हूँ। देखिए थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 × 2 को हम सिंपल फॉर्म डायरेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 4, तो 4 यहाँ पे अब लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करना है, मेरा मेन इंटेंशन है किसी भी तरह से मुझे सी की इफिशियंसी निकालना। अब सी की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, आपको ट्रिक देता हूँ, ट्रिक याद कीजिए। क्या देखिए ट्रिक अब क्या है, सी की इफिशियंसी निकालने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है कि ये दोनों को जोड़ना है, और ये दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के और यदि यहाँ पे प्लस वाला दिया गया है तो इसमें घटा करके लिखेंगे सी की इफिशियंसी आ जाए क्या, 5 और 4 9 है, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस है तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, समझे। 5 4 9 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना, क्योंकि ये और बी को जोड़ के इसमें यदि घटा देंगे तो बच जाएगा, वो सी की इफिशियंसी कहलाता है, हाँ कि नहीं कहलाता है। तो वही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 5 4 9 9 में से 6 के बचते 3 आ गया, तो यहाँ पे सी की इफिशियंसी कितना गया भाई, सी की इफिशियंसी यहाँ पे 3 आ गया। कैसे करना है, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा तो सी की इफिशियंसी निकल है, तो सी की इफिशियंसी कितना 3 आ गया। अब आपसे जो भी क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोला, सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकती है ना, खाली कर सकती। टोटल काम कितना दिया गया भाई, टोटल काम सी, टोटल काम कितना दिया गया, टोटल काम 90, 6 के 90 90 दिया। जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करना है, किससे करवाना है, सी से करवाना है। सी की इफिशियंसी कितना है, 3 है, तो 3 से इसमें क्या करना है, आपको भाग कर देनी है। भाग करने पर कितना आया, देखिए भाग करने पर आएगा 30, यानी कि 30 मिनट जिस ऑप्शन में दिया गया हो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब ऑप्शन नंबर देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई ये सॉल्यूशन है, इसे इरेज करो, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक रिसर्व से पूरा टंकी 12 मिनट में खाली हो सकता है, यदि रिसर्व ना हो तो
पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 15 मिनट 20 मिनट। बोला कि नल ये किसी टंकी को, क्या नल ये किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, सो बोल रहा है। और नल बी किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, तो 20 मैंने यहाँ पे कर दिया। और आपसे बोल रहा है कि शुरू में क्या बोला, एक रिसाव से पूरा टंकी है ना 12 मिनट में खाली कर सकती है। एक और एक निकासी नल है या फिर खाली टंकी कुछ भी छेद है जिसके कारण कितना मिनट में 12 मिनट में टंकी पूरी तरह से खाली हो जाती, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। 12 मिनट में खाली के लिए मैंने यहाँ कहा कि माइनस का साइन यहाँ पे मैं दे दिया। नाम और पता के साथ कुछ बोला क्या, नाम और पता के साथ मैं एक रो टाइम का और एक रो मुझे क्या करना है इफिशियंसी का। टाइम निकल गया, अब यहाँ से मुझे क्या करना है इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना था भाई 60 आ गया। 60 के पावर 15 चौके 60 आ गया, 20 दिया 60 आ गया और 12 पचे 60 आ गया। नाम और पता के साथ एक रो टाइम का और एक रो इफिशियंसी का निकल गया। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देने वाले। फिलहाल आपसे क्या बोला कि यदि रिसाव हो रहा हो और दोनों पाइप खुले हो तो टंकी को कितने समय में भरेगा। कहने का मतलब ये यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में जो है भर जाएगी, सो बोल रहा है। तो तीनों नल को आप खोलिए बैठ के, क्या करना कोई नल ये बी और सी तीनों नल को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, मतलब प्लस का साइन है। तीनों की इफिशियंसी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4 और 3 7, 7 में से 5 चला गया, 7 है इसमें से -5 है, यहाँ पे 7 में से 5 गया, बच कितना गया 2। तो ये बी सी तीनों की इफिशियंसी फिलहाल कितना 2 है। टोटल काम कितना दिया गया भाई, टोटल काम दिया गया है 360, 12 पे 60, टोटल काम दे देंगे 60। जिससे काम करवाना आपको उसकी इफिशियंसी से भाग करनी है। किससे करवाना, ये बी सी, और तीनों की इफिशियंसी कितना आता है 2 आता है, तो 2 से इसे क्या करना है भाग करना है। सॉल्व करने पर कितना आ गया 30। जिस ऑप्शन में आपको दिया गया 30 मिनट यानी वही आपका आंसर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको अच्छी तरह से रिमाइंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसे लिखिए, मैं इरेज कर दूंगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देखिए। देख रहे हैं क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक टंकी में 3 पाइप लगे हैं। पहला पाइप एक टंकी में 3 पाइप लगे हैं। पहला पाइप 1 घंटे में टैंक का 1/2 भाग भर सकता है। दूसरा पाइप टैंक का 1 घंटे में 1/3 भाग भर सकता है। तीसरा पाइप भरे हुए टंकी को खाली करने के लगाया गया है। तीनों पाइप को एक साथ फिरा दीजिए। मैंने क्या बोला, जब भी कोई फ्रैक्शंस में आपको दिया गया हो कोई भी टाइम, तो क्या टाइम को हमेशा एक भाग को आपको करके लिख रहा है। एक भाग कैसे, जैसे क्या क्वेश्चंस में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला वो देखिए। क्वेश्चंस में आपसे बोल रहा है, यहाँ तो देखिए क्वेश्चंस में आपसे क्या बोला उस पर मैं बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन में बोला कि एक टैंक में 3 पाइप लगे हैं। पहला पाइप 1 घंटे में टैंक का 1/2 भाग भर सकता है। 1 घंटे में 1/2 भाग भर सकता है, मतलब 1 घंटे में कितना 2 भाग भर सकता है। तो ए का मान कितना भाई 2 करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरा पाइप 1 घंटे में 3 भाग भर सकता है, मतलब बी किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। और बोल रहा है 3 घंटे में भर सकता है। और तीसरा पाइप भरे टंकी को खाली करने के लिए लगाया जाता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में टैंक का 7/12 भाग भरता है। मतलब यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल, ए बी और सी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 7/12 भाग में भर जाता है। 7/12 भाग में भर जाता है, तो इसको हम 12/7 लिख सकते हैं। भर जाते तो यहाँ प्लस का साइन, ये टाइम हो गया। हाँ, कुछ लोग की प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि आप यहाँ 2 कैसे लिखे, 3 कैसे लिखे, 12/7 कैसे लिखे। इसके लिए मैं बताता हूँ कहानी क्या है। जैसे बोल रहा है कि नल ये है, रफ में लिखे, नल ये है, किसी टंकी को क्या बोल देखे, नल ये पहला पाइप एक टैंक को कितना 1 घंटा में, क्या बोल रहा है भाई 1 घंटे में कितना 1 घंटे 1/2 भाग भरता है, 1/2 भाग भरता है। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको टाइम फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिया रहे तो हमेशा आपको एक भाग को लिखना है। एक भाग को लिखने के लिए इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो यहां से मैं कर सकता हूं कि 1 भाग बराबर 2 घंटा,
ठीक है, इसीलिए मैं शॉर्ट 1 भाग बराबर 2 घंटा, इसीलिए इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे 2 लिखा। ये आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2 में देखिए बी में कैसे मैं निकाला, बी में आपसे बोल रहा है कि दूसरा नल, दूसरा जो है क्या, बी में आपसे बोल रहा है कि नल जो दूसरा आपको दिया गया है तो कितना बोल रहा है, दूसरा पाइप टैंक को 1 घंटे में 3 भाग भरता है, यानी कि बोल रहा है कि 1 घंटे में कितना भाग भरता है भाई, 1/3 भाग भरता है, 1/3 भाग भरता है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम कर दे तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 भाग बराबर 3 के कितना, 3 घंटे। इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा, डायरेक्ट 3 फॉर्म में लिख दिया। और ये और आपसे बोला है सी वाला ना, सी बोल रहा है कि 1 घंटे में 7/12 भाग भरता है, कितना, 1 घंटे में 7/12 भाग भरता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों करें तो हम कह सकते हैं कि 1 भाग बराबर, ये ऊपर गया तो 12 घंटा हो गया और नीचे तो 7 घंटा गया, इसीलिए 1 भाग बराबर हम 12/7 यहाँ पे लिख दिए थे, 12/7 शॉर्ट फॉर्म में लिखे। आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे इलिब्रेट थोड़ा समय कर दिया। फिलहाल मैं अपने क्वेश्चन की तरफ में मूव ऑन करता हूँ। क्या क्वेश्चन बोला कि नलिए किसी अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नलिए किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, नल भी किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोदा जाए तो टंकी 12/7 घंटे में क्या पूरी तरह से भर जाती है। तो क्या करना है भाई, ये तीनों का हमका नाम और पता के साथ 1 रो टाइम का और 1 रो आपको इफिशियंसी का निकालना। इफिशियंसी कैसे निकालना, तीनों का आपको एलसीएम निकालना है, तीनों का एलसीएम निकालना, 2, 3 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 12 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 12 कितना बर में आएगा, 6 बर में 12 आएगा। 3 के पहाड़ा में 4 बर में 12 आएगा और 12 पहाड़ा में 12 1 बर में आएगा। लेकिन जो फ्रैक्शंस फॉर्म में दिया रहे तो ये क्या ऊपर चला जाता है, इसे हम 7 से गुना कर देंगे। यानी अब हम कह सकते हैं कि नाम और पता के साथ 1 रो मेरा टाइम का, 1 रो मेरा इफिशियंसी का बन गया। अब यहां से एग्जाम में आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देने वाले। और फिलहाल आपसे क्या पूछा, तीसरा पाइप पूरे भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगी। मैंने अब क्या बोला, तीसरा पाइप यानी नल सी किसी टंकी को कितने देर में खाली कर देगी। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मुझे इफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी। अब सी का इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोग टेक्निकल ट्रिक आपको बताने की कोशिश की है। मैं एक ट्रिक दिया हूं, वो ट्रिक में क्या दिया कि यदि अब सी का ये दोनों को जोड़ के यदि इसमें से घटा देंगे तो जो बचेगा सी की इफिशियंसी बचेगा। तो वही करते भाई, 6 और 4 10 में से 7 चला गया, कितना बच गया, 3। तो सी की इफिशियंसी कितना भाई, यहाँ पे 3 बच गया। अब किससे करवाना है, अब बोल रहा है कि है ना, सी की इफिशियंसी कितना बच गया, सी की इफिशियंसी 3 बच गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि नल सी जो है अकेले भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर देगी। सी कितने देर में खाली करेगी, टोटल काम कितना दिया है, 4 तिया 12, टोटल काम दिया गया है 12। जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी सब क्या करनी, भाग करनी है। मुझे सी से करवाना है, सी की इफिशियंसी कितना है, 3 है, तो आपको यहाँ पे 3 से भाग करना है। 3 के पहाड़ा में इसे काटने की कोशिश करेंगे, 3 के पहाड़ा में 4 बर में। तो जिस ऑप्शन में आपको 4 दिया गया, ऑप्शन 4 आवर दिया गया है, वही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर डी आप अपने क्वेश्चन में देख लेंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। समझे कहानी, ठीक है। इसे मैं इरेज करूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। 3 नल PQRS अलग अलग किसी होजे को 4, 8 तथा 12 घंटे में भर सकती है। एक अन्य नल S है जो पूरे भरे हुए होजे को 10 घंटे में खाली कर दे। मैं जो आपको दिया है नाम और पता के साथ आपको 1 रो टाइम का, 1 रो आपको इफिशियंसी का माना है। 3 नल PQRS क्या है, 3 नल है, एक PQR और एक S, ठीक है। नाम और पता के साथ 1 रो आपको टाइम का, 1 रो आपको इफिशियंसी का बना लेना है। तो क्या बोला, 3 नल PQR किस टंकी में, नल P किसी टंकी को 4 घंटे, 4 8 12, नल किसी 4 घंटे में भर सकता है, Q 8 घंटे में और R जो है 12 घंटे में भर सकता है। लेकिन आगे एक S गई, एक N नल S पूरे होजे को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये क्या 10 घंटे में क्या होता है, खाली के लिए मैंने क्या माइनस वर्ड का यहाँ पे यूज कर दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, नाम और पता टाइम हो गया। अब यहाँ से मुझे इफिशियंसी निकालना है। इसका इफिशियंसी कितना है भाई, यदि ये 4 8 12 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा। ये 120 के पहाड़ा में 4 कितना बर में आएगा,
4 कितना बार में आएगा 4, यानी कि ये 120 को यदि हम 4 से भाग करेंगे तो ये 30 बार में आ गया, ये 15 बार में आएगा, ये 10 बार में आएगा, और 10 के ना ये कितना सॉरी ये 10 बार में आएगा, और ये कितना बार में आएगा, ये 12 बार में आएगा। ये मेरा क्या हो गया, इफिशियंसी आ गया। नाम और पता के साथ एक रो में टाइम का, एक रो में इफिशियंसी का यहाँ पे क्या कर दिया, बना दिया। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देने वाले। फिलहाल आपसे क्या पूछा गया है, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जुगत खाली होजे को अन्य से कम समय में भरेंगे। मतलब कि जो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे क्या करना, मूव ऑन करना पड़ेगा। ऑप्शंस के थ्रू कैसे मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि पहला जुगत, यानी कि जो 4 गो ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन जो है सबसे पहले टंकी को जो है खाली कर सकता है, खाली होजे को अंत समय भरेंगे। यानी कि जो चारों में जो चाहिए बी और सी डी, जो चारों आपको दिया गया है, चारों में से कौन सा जुगत है जो खाली टंकी को कम से कम समय में भर सकती है। तो देखते हैं भाई, जिसकी इफिशियंसी जितना ज्यादा रहेगा वो कम समय में भरेगा। तो जिसकी इफिशियंसी इसमें जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा रहेगा वो कम समय, तो सभी की इफिशियंसी पहले हम निकालते हैं। आपसे क्या बोला, पालन बोला केवल क्यू की इफिशियंसी कितनी भाई, क्यू की इफिशियंसी केवल 15, तो 15 यहाँ पे कर दिए। अब ऑप्शन नंबर पी और एस, पी और सॉरी क्या है, पहले क्यू का कितना है 15 दिया गया, और दूसरा में क्या दिया है पी और एस, आपको दिया गया पी और एस की इफिशियंसी कितनी भाई, पी की इफिशियंसी 30 है और एस की इफिशियंसी -12, यानी 30 में से कितना 30 पी ना, पी की इफिशियंसी 30 है, इसका इफिशियंसी कितना है 12 दिया गया है, तो इसे कितना बच गया 18, इसकी भी कितना है, इसकी इफिशियंसी 18 हो गया, इसकी इफिशियंसी 15 हो गया। अब सी की इफिशियंसी पी आर एस, क्या करना है भाई, बोला आपको पी आर और एस की इफिशियंसी कितनी है, पी 30 है, आर 40 है, उसमें से 12 घट गया, यानी 12 घटेगा तो कितना बचेगा 28। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है पी क्यू एस, पी क्यू और एस में देखना है इसकी इफिशियंसी कितनी है, पी का कितना है 30 है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, उसमें पी आर एस, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है पी क्यू एस, पी का मान कितना है 30 है और क्यू का मान कितना है 15, टोटल कितना 45 हो गया। 45 में से 12 कितना, 45 में से 12 से 33 बचेगा, 33 बचेगा। ठीक है 33। अब देखते हैं जिसकी इफिशियंसी जितना ज्यादा रहेगा वो जल्दी काम को जो कर देगा। तो यहाँ पे सबसे इफिशियंसी ज्यादा किसका, इसका 15, 18, 28 और 33। तो ऑप्शन तब सबसे इफिशियंसी ज्यादा किसका है भाई, क्या सबसे इफिशियंसी ज्यादा है ऑप्शन नंबर डी 33। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिलहाल आपका आ गया आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। एक्स्ट्रा में आपको बातें क्या करनी है, एक्स्ट्रा में इसमें से आपसे क्या पूछता, सबसे अधिक भरने में सबसे अधिक समय कौन जुगत लेगा, आपसे पूछता कि भरने में सबसे अधिक समय कौन लेगा, भरने में सबसे अधिक समय कौन लेगा भाई, जिसकी इफिशियंसी जितना कम रहेगा वो सबसे अधिक समय लेगा। सबसे कम इफिशियंसी किसका, ये वाला है कौन, क्यू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे अधिक समय में भरेगा। और बोलेगा मध्यम में कौन भरेगा, मध्यम में कौन भरेगा। तो आपका आंसर क्या, सबसे हाईएस्ट ये वाला हो गया, सबसे कम वाला ये वाला हो गया, मध्यम ये 18, 28। तो कौन बच गया भाई 18, 28 में दोनों में से कौन हो गया 18, 28। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होता है। आपसे बोलता कि मध्यम में कौन भरेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, अब ये समझ गए, इसे इरेज करूं,